नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो आपसे छुपाया जाएगा उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आपके किसी भी मीडिया पर आपके बच्चों की बेरोजगारी की चर्चा नहीं है। मीडिया पर आपके बच्चे किस तरह से महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। महंगाई की कोई चर्चा नहीं है। डॉलर कैसे महंगा हो गया, सस्ता हो गया, उसकी कोई चर्चा नहीं है। जबकि किसी समय में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते थे और चुनाव हारे जाते थे और चुनाव जीते जाते थे। लेकिन अब आपको भी इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मीडिया ने आपको इस तरह से बदल दिया है कि आपको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिससे आप आश्चर्य करेंगे। आप नेताओं को चुनने जा रहे हैं और वो नेता आपको किस तरह से बताया जा रहा है और किस तरह से कह रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। यदि वो प्रियंका गांधी है और प्रियंका गांधी के आम आदमी की तो क्या औकात है उनके सामने जब वो प्रियंका गांधी को भी ऐसा बोल सकते हैं। तो सुनिए, भाजपा नेता विधुड़ी बोले प्रियंका के गालों जैसी सड़कें बनवाएंगे। इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? यानी आप जिन लोगों को नेताओं को चुनने जा रहे हैं, हम यहाँ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। यदि कांग्रेस में भी ऐसे नेता हो तो उनको भी हरवाना आपकी जिम्मेदारी है। वह प्रियंका के गालों जैसी अगर सड़क बनवा सकते हैं तो आपकी बेटी बच्चियां तो किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, यह आप भली भांति जानते हैं। चाहे ऐसे नेता भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, सबकी जिम्मेदारी है, देश के उन बेटियों के बाप की जिम्मेदारी है या बेटियों के भाइयों के बाप की, बहनों की, जिनके घर में भी लड़कियां हैं, उनके बच्चों की या उन लोगों की जिम्मेदारी कि ऐसे नेताओं को आप जिताओगे या हराओगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दिल्ली से भाजपा कैंडिडेट रमेश विधुड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर ऐसा कमेंट किया है जिससे आप सुनकर हो सकता हो कि आपको अच्छा लगे, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बयान का वीडियो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर किया है। पवन खेड़ा की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम आदमी की, जिसके भी घर में बेटी है, बहनें हैं, पत्नियां हैं, बच्चियां हैं, उनको इस तरह का बयान आपको देखना चाहिए। रमेश विधुड़ी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम हमारे उन नेताओं को चुनने जा रहे हैं जो किसी दूसरी महिला के गालों जैसी सड़कें बनाएंगे। सोच लो कि यदि आपकी बहन बेटी और अगर आप उसके विरोध में हो तो यह आपका तो क्या हाल करेंगे। इसलिए आप अभी भी वक्त है, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, इस तरह का बयानबाजी जो भी नेता देता हो, जिनके भी घर में बेटियां हो, बहनें हो, पत्नियां हो, उनको किस तरह से उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आप निर्भर करता है, आप पे डिसाइड करता है। वहीं कांग्रेस ने जब इस पर विरोध किया तो रमेश विधुड़ी ने कहा कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। देखिए आप इसकी और एक बानगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा और केंद्र सरकार से नाराज है। जनता भाजपा से बदला लेने को तैयार बैठी है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। लोगों की शिकायत है कि पीएम हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं, ये झूठे वादे करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। पलटवार में 3 जनवरी को केजरीवाल ने कहा कि भाजपा में आपदा आई हुई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही कोई एजेंडा। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की आपदा है। गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं और सुरक्षा मांग रहे हैं। मोदी और शाह के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक्स पर स्टूडेंट से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकारों को एजुकेशन सेंटर में खर्च बढ़ाना चाहिए। निजीकरण और वित्तीय सहायता के जरिए क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं किया जा सकता है। राहुल से एक विद्यार्थी ने पूछा कि कांग्रेस और भाजपा की वर्किंग में क्या अंतर है। इस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस और यूपीए का आमतौर पर मानना है कि संसाधन निष्पक्ष तरीके से सभी में बंटने चाहिए, विकास सबके लिए बराबर होना चाहिए।
चाहिए। समाज का कोई वर्ग इससे ना छूटे। वहीं भाजपा वाले ग्रोथ को लेकर अधिक आक्रामक रहते हैं। उनका मानना है कि संसाधनों पर फोकस करना चाहिए। वह आर्थिक रूप से इसे ट्रिकल डाउन कहते हैं। सामाजिक मामलों पर कांग्रेस का मानना है कि समाज जितना सौहार्द से भरा होगा उतने कम लोग लड़ेंगे। 1 जनवरी 2025 ये वो तारीख और वक्त है जब बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मर्डर हुआ। हत्यारों ने पहले डिनर पर बुलाया, खाना खिलाकर जमकर पीटा। जब मुकेश अधमरा हो गया तो उसका गला घोटा, फिर धारदार हथियार से सिर पर मारा, जिससे 2.5 इंच घाव हो गया। दैनिक भास्कर को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 29-30 दिसंबर को घर पर ही मुकेश की हत्या की साजिश रची गई थी। कहीं पर भी पत्रकार की हत्या हो गई, कहीं पर भी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। यानी मीडिया अपने पत्रकारों के लिए भी आपका साथ नहीं दे सकता या पत्रकारों का भी साथ नहीं दे सकता, तो आपके लिए मीडिया किस तरह से खड़ा होगा यह आप भली भांति जानते हैं। आप आज शाम की ही घटना को देखना, पूरे मीडिया पर किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाएगी वह आप भली भांति समझ गए और भी समझ जाएंगे। यदि मीडिया में आपकी बेरोजगारी की कोई खबर है, आपकी बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर है, तो यानी मीडिया आपके साथ है। लेकिन मीडिया आपको किस तरह की खबरें पेश करेगा, आज शाम को ही इसका नजारा देखना। मीडिया क्या आपको बताएगा कि रमेश विदुड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनाने का बयान दिया है। ये बयान उचित है या अनुचित, या इस बयान पर किसी मीडिया पर कोई चर्चा आपको करवाई जाएगी या दिखाई जाएगी, यह आप अवश्य कमेंट करना जब आप शाम को इस पर मीडिया पर चर्चा या कोई इस पर चर्चा भी देखे तो। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 41वें दिन आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के शरीर में अब सिर्फ हड्डियां बची है। उनके किडनी, लीवर, फेफड़ों में खराबी आ चुकी है। उन्हें कभी भी साइलेंट अटैक आ सकता है, ये कहना है उनकी देखरेख कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों की टीम के लीडर डॉक्टर अवतार सिंह का। डॉक्टर स्वेमान 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म हो जाए तो भी उनका शरीर पहले की तरह नहीं होगा। उनके शरीर के अंग भी 100% काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी मीडिया पर डल्लेवाल की कोई खबर नहीं, न ही इस पर डल्लेवाल की कोई चर्चा, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है, आपके किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया है, वो क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वह कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। रविवार को कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के तहत मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार, बीजेपी और प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। पटना और दिल्ली में बैठे 2-4 लोग अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के कुछ बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम की यह हालत है कि राजनीतिक बयान के लिए उन्हें प्रेस रिलीज का सहारा लेना पड़ रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।